हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्ज़ाम्पल नंबर 14 कर रहे हैं। इससे पिछले की वीडियो में मैंने एग्ज़ाम्पल नंबर 13 तक कंप्लीट करा दिया था। तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारा, इफ़ ए इक्वल 1 0 0 -1 एंड बी इक्वल 0 1 1 0 देन ए बी इक्वल 0 -1 1 0 एंड बी ए इक्वल 0 1 -1 0। तो ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है कि जो ए बी है ना, ये नॉट इक्वल है बी ए के। देखो, ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स होता है ना, वो कम्यूटेटिव लो नहीं होता, ठीक है। तो ये है नॉट कम्यूनेटिव, राइट। तो ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, राइट। एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 15 है, इफ ए इक्वल 0 0 -1 2 एंड बी 3 0 5 0 then AB, then find the value of AB। हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं AB की वैल्यू फाइंड। ए मुझे दे रखा है ए कोई मैट्रिक्स एंड बी मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखा है। तो मैं यहाँ ए बी फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सिंपल ए की वैल्यू रख दूंगा 0 0 -1 2 एंड बी की वैल्यू रख दूंगा 3 0 5 0, राइट। अब इनकी मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने मैट्रिक्स की, तो कर देंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रो है इसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ करेंगे। तो 0 की 3 में करेंगे तो 0 आएगा, -1 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इधर 0 की 5 में करेंगे तो 0 आएगा, -1 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही नीचे इसकी इसमें मल्टीप्लाई एंड इसकी इसमें, तो 0 की अगर मैं 3 में करूँगा तो 0 आएगा, 2 की 0 में करूँगा तो 0 आएगा। ऐसे ही 0 की 5 में करूँगा तो 0 आएगा एंड 2 की 0 में करूँगा तो 0 आएगा, राइट। तो ये मेरा मैट्रिक्स आ गया 0 0 0 0। ये हुआ मेरा ज़ीरो मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स आया मेरे पास? ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसे हम बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, राइट। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स एंड, तो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लिया है, एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल कोई मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी ये दे रखा है कोई मैट्रिक्स एंड सी कोई मैट्रिक्स ये दे रखा है, देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई बी सी में एंड ए बी सी एंड सो दैट ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी के। तो मुझे तो ये गिवन है ए बी एंड सी, तो मुझे ये फाइंड आउट हो जाएंगे ए बी सी एंड ए बी सी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं सोल्व डाल देता हूँ यहाँ एंड ए बी सी फाइंड करता हूँ। तो ए बी सी क्या है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बी सी फाइंड करना है। बी सी जैसे जैसे इसमें लिख रहा है वैसे ही लिख दो। ए क्या है मेरा, ए की वैल्यू क्या है मेरी 1
2 3 1 0 -1 -1 3 2, यही तो है कि अब यहाँ ब्रैकेट लग रहा है तो ब्रैकेट लगा दो। एंड बी की वैल्यू क्या है मेरी 1 0 -1 3 2 4, ये कर दिया। एंड सी की वैल्यू क्या है मेरी 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ये है। ब्रैकेट बंद है तो बंद कर दो ब्रैकेट। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तभी तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो सबसे पहले हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ मैं, यही पूरा उतार देता हूँ, फिर पीछे देखना पड़ेगा बार बार। तो जो मेरा ए बी सी आया, क्या आया मेरा ए बी सी, कितना आया 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, ये तो मेरा ए यहाँ ब्रैकेट था। बी क्या था मेरा 1 0 -1 3 2 4, ये था। एंड सी कितना था 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ये था मेरा सी। तो मुझे सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ ब्रैकेट है, तभी तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर पाऊँगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो करते हैं, इसे मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितने ऑर्डर का है मेरा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो इसमें रो है एंड 2 कॉलम है, ये 2 तो इसमें रो है एंड 4 कॉलम है। तो मेरा अब जो एक नया मैट्रिक्स आएगा वह 3 क्रॉस 4, अर्थात 3 कॉलम होने चाहिए एंड 4, राइट। तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये रो दिख रहा है पहला मैट्रिक्स का, इसकी सभी कॉलम के साथ करते हैं जितने भी कॉलम दे रखे हों, ठीक है। तो 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 की 2 में करेंगे तो 6 आएगा। अब 1 की 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 की 2 में करी एंड 3 की 0 में मल्टीप्लाई करी तो 0 आया। 1 की 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 की 2 में करेंगे तो माइनस का है तो -6 आएगा, 1 की 4 में करेंगे तो माइनस का है तो -4 आएगा, 3 की 1 में करेंगे तो +3, ये आया। अब ऐसे ही नीचे करेंगे, इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ करेंगे। तो 0 की 1 में करो 0 आएगा, 2 की 2 में करो 4 आएगा, एंड 0 की 2 में करो 0 आएगा, 2 की 0 में करो 0 आएगा, 0 की 3 में करो 0 आएगा, 2 की -2 में -4 आएगा, 0 की -4 में 0 आएगा, 2 की 1 में करो +2 आएगा। एंड ऐसे ही इस वाले रो की मल्टीप्लाई इसके सारे कॉलम्स में करेंगे। -1 की 1 में करेंगे तो -1 आएगा, एंड 4 की 2 में मल्टीप्लाई +8, -1 की 2 में करेंगे -2, एंड 4 की 0 में 0, -1 की 3 में करेंगे -3, एंड 4 की -2 में करेंगे तो -8 आएगा। हमने क्या करा था, -1 की 3 में -3 आया, 4 की -2 में करेंगे तो -8 आया। अब -1 की -4 में करेंगे तो +4 मिलेगा मुझे, 4 की 1 में करेंगे तो +4, तो ये आया मेरा कोई।
राइट। अब मैं ये तो ऐसे ही उतार देंगे। अब मैं इन्हें सोल्व कर कर लिखता हूँ। ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि अब एक टर्म ही बचा है। 1 में 6 7, जब इन्हें ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 3 में से 6 माइनस 3 आएगा। -4 + 3 -1 आएगा। 0 में 4 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये -4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 7 आएगा, ये -2 आएगा, ये 3 -11 आएगा, ये 4 4 8 आएगा। तो मेरा इतना आया। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। ये कितनी ऑर्डर का है? इसमें 3 तो रो हैं एंड 3 कॉलम है। इसमें 3 रो हैं एंड 4 कॉलम है। तो ये मुझे 3x4 का मिलेगा। अब मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा नया 3x4 का मिलेगा, राइट। तो करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके सारे कॉलम्स में करो। 1 की 7 में करेंगे तो 7 आएगा, 1 की 4 में करेंगे तो 4 आएगा, -1 की 7 में करेंगे तो -7 आएगा। अब 1 की 2 में करेंगे तो 2 आएगा एंड 1 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा। -1 की -2 में करेंगे तो +2 आएगा, राइट। अब 1 की -3 में करेंगे तो -3 आएगा। 1 की -4 में करेंगे तो -4 आएगा। -1 की -11 में करेंगे तो +11 आएगा। अब 1 की 1 में करेंगे, -1 में करेंगे तो -1 आएगा। 1 की 2 में करेंगे तो +2 आएगा एंड -1 की 8 में करेंगे तो -8 आएगा, राइट। ये मेरा फर्स्ट करके मल्टीप्लाई आ गया। अब मैं इसकी सेकंड रो की इस सारे कॉलम्स में करूँगा। 2 की 7 में करेंगे तो 14 आएगा। 0 की 4 में करेंगे, 0 की 4 में करेंगे तो +0 आएगा। 3 की 7 में करेंगे तो 21 आएगा। 2 की 2 में करो 4 आएगा। 0 की 0 में करो 0 आएगा। 3 की -2 में करो -6 आएगा। 2 की 3 में करो -3 है तो -6 आएगा। 0 की -4 में करो -0 आएगा। 3 की -11 में करो -33 आएगा। अब 3 की -1 में करो -3 आएगा। -1 की +2 में करो तो -2 आएगा। 2 की 8 में करो तो +16 आएगा। तो सेकंड रो के भी मेरे एलिमेंट्स मिल गए। अब मुझे इस रो की करेंगे। 3 की 7 में करेंगे तो 21, -1 की 4 में करेंगे तो -4 आएगा। 2 की 7 में करेंगे तो 14 आएगा प्लस का। 3 की 2 में करेंगे तो 6 आएगा। -1 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 की -2 में करेंगे तो -4 आएगा। 3 की -3 में करेंगे तो -9 आएगा। -1 की -4 में करेंगे तो +4 आएगा। 2 की -11 में करेंगे तो -22 आएगा। अब 3 की -1 में करेंगे तो -3 आएगा। -1 की 2 में करेंगे तो -2 एंड 2 की 8 में करेंगे तो 16 प्लस के। अब इन्हें ऐड कर कर लिखेंगे। ये तो 7 - 7 कट गया, ये आ गया 4 एंड ये 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा एंड ये -3 -4 -7 + 11 5 प्लस के। -1 + 2 -8 -1 + 2 -8 -9 + 2 तो -7 आएगा। जब इसमें 21 1 में 4 ऐड करो 5 आया एंड 2 में 3 ऐड करो 35 आएगा। 4 में से 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। -6 -33 तो -39 आएगा। -3 -2 -5 + 16 तो मेरा आएगा ये -11, राइट। अब
नीचे देखो, यहाँ तो 14 माइनस 4, यहाँ तो प्लस का 10 मिला, ये 31 21 में जब 10 जोड़ ऐड करेंगे, 6 में से -4 -2 आएगा, +2, क्योंकि माइनस की जो नंबर है वो छोटा है। -9 + 4 -5 आएगा, -5 में -5 -22 -27 आएगा, -3 -2 -5 +16 -11 आएगा। तो इतना मेरा ये -3 -5 +16 था ना, प्लस का नंबर बड़ा है ना, तो प्लस के 11 आएगा ये मेरा। इतना मेरा क्या आया, ये a × BC आया। तो एक की वैल्यू तो मुझे मिल गई, a × BC की, 4 35 31 4 -2 +2 4 -39 -27 -7 -11 +11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई। ये देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ, तो ये किसकी कर दी थी मैंने यहाँ, 2 की -2 +0 +24 -2 +0 +24, तो यहाँ आएगा मेरा 22, वो भी प्लस का, राइट। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये मुझे ABC फाइंड हुआ, राइट। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना था, और मुझे दिखाना था कि ABC इक्वल है ABC के। तो ABC तो मुझे मिल गया, अब मैं ABC करूँगा, तो मुझे ये करना है। तो लिखते हैं यहाँ ABC। सबसे पहले मुझे A एंड B की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो उसमें C की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट है, ये दोनों की मल्टीप्लाई पहले एक साथ है, फिर ये तो इनटू में C है। तो A लिख लेता हूँ, मेरा A क्या दे रखा है मुझे, A है मेरे पास 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2 B कितना है, 1 0 -1 3 2 4, ये है, एंड ये ब्रैकेट है, इनटू में C क्या है मेरे पास, 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ये है मेरे पास। तो अब मैं थोड़ा रैपिड फायर लगाता हूँ, मल्टीप्लाई करनी आपको आ गई होगी, बहुत प्रैक्टिस हो गई है आपकी। तो रैपिड फायर करते हैं आप। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जब मैं 1, यह आएगा मेरा 1 +0 +1, ये 1 3 +2 -4, एंड ये आएगा मेरे पास 2 +0 -3, 6 +0 +12, 3 -3 -0 -2, 9 -2 +8। तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके आ गया, किसकी, AB की, राइट। तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, एंड ये क्या था, 1 2 2 0 3 -2 -4 एंड 1, ये था। तो अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पर सोल्व करता हूँ।
तो इन्हें ऐड कर कर कितना आएगा, तो 2 आएगा यहाँ, ये 1 आएगा, 2 1 -1 18, 2 1 -1 18 1 15। याद रखना, मैं आगे लिखूँगा। तो कितना आया था मेरा, 2 1 -1 18 1 15, यही तो था। तो लिखते हैं 2 1 2 -1 1 18, यहाँ कितना था 1 15, ये था। अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी थी, सी में। सी क्या था मेरा, 1 2 2 0 3 -2 -4 1, ये था। अब करते हैं, तो ये तो है मेरा 3 क्रॉस 2 का, ये है मेरा 2 क्रॉस 3 का, 4 का। तो 3 क्रॉस 4 का मुझे एक क्या प्राप्त होगा, मैट्रिक्स। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ करिएगा। 2 + 2 4 + 0 6 -2 -8 + 1 1 + 36 2 + 0 3 -36, ये -1 था ना, यहाँ -1 है, तो -1 की 1 में करेंगे तो -1 आएगा इधर, -2 आएगा इधर, -3 आएगा इधर, ये 4 + 18, ये आ गया 1 + 30 2 + 0 3 -30 -4 + 18, इतना आया, राइट। अब इन्हें ऐड करेंगे, 2 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये -7 आएगा, ये आएगा मेरा 35, ये मेरा आएगा -2, ये मेरा आएगा 33 31 36 में से 3 33 माइनस, ये आएगा मेरा 22 आएगा, एंड इधर 31, इधर 2, इधर माइनस के 27, इधर 11। तो ये आ गया मेरा A B इंटू में C, ये आएगा, राइट। तो अब देखेंगे कि इनकी वैल्यू इक्वल आई या नहीं। ये -3 6 9 आएगा, सिंपल है। तो अब देखेंगे इनकी वैल्यू इक्वल आई हैं या नहीं आई हैं। तो ये मेरी वैल्यू है 4 35 31 4 -2 2। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वैल्यू है मेरी, ये देखो कितनी वैल्यू आई है। ये आई थी मेरी A B इंटू सी की। 4 35 31 है, 4 -2 + 2 है, -5 -39 -27 है, एंड -7 22 11 है। अब देखो मेरी वैल्यू आई है A B इंटू सी की, कितनी आई है, ये आई है 4 35 31 4 -2 + 2 4 -39 -27 -7 22 11, तो इक्वल आ गए। तो मेरा यहाँ क्या शो करना था मुझे कि A B इंटू सी होना चाहिए किसके इक्वल, A B C के। तो कर दिया मैंने, हैंस प्रूव्ड, हैंस सोड, सोड दे रखा ना, तो सोड। तो मेरा एग्ज़ाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 17 एवं 18 को रैपिड फायर लगाता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 17 है मेरा, इफ़ A = 0 -6 7
6 0 माइनस 8 7 8 0 ये है। एंड बी क्या दे रखा है मुझे 0 1 1 1 0 2 1 2 0 एंड सी क्या दे रखा है मुझे 2 माइनस 2 3 ये है राइट। तो अब मुझे क्या करना है देन फाइंड ए सी बी सी एंड ए प्लस बी इंटू सी। मुझे ए फाइंड करना है राइट। और मुझे प्रूव करना है प्रूव दैट ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होंगे ए सी प्लस बी सी के राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है मुझे ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है बी कोई मैट्रिक्स है एंड सी कोई मैट्रिक्स है देन फाइंड। मुझे ए सी फाइंड करना है बी सी फाइंड करना है एंड ए प्लस बी सी फाइंड करना है। तो एंड प्रूव करना है कि ए प्लस बी इंटू सी इक्वल है ए सी प्लस बी सी के। तो मैं सबसे पहले ए सी फाइंड आउट करूँगा फिर बी सी करूँगा फिर ये करूँगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ ए सी लिखता हूँ। तो मेरी ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 6 7 6 0 माइनस 8 7 8 0 ये है मेरी ए की वैल्यू। एंड सी की वैल्यू कितनी है सी ये रहा 2 माइनस 2 3 ये है मेरी सी की वैल्यू। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों की। तो करता हूँ मल्टीप्लाई 0 की 2 में करूँगा 0 आएगा। इसकी करूँगा 6 की माइनस 2 में 7 की 3 में प्लस 21 माइनस 6 की -2 में माइनस 12 प्लस 0 प्लस 24 7 की 2 में 14 माइनस 8 की -2 में प्लस 16 प्लस 0। तो ये आया ये मेरा क्या आ गया। अब इसे ऐड फैड करो जो भी करना हो -12 प्लस 21 कितने होते हैं 12 9 प्लस के कितना आ गया मेरा मुझे ए सी फाइंड आउट करना था 9 होंगे एंड ये 12 प्लस का 12 आएगा इधर 30 आएगा 9 12 30 मेरी किसकी वैल्यू आ गई इक्वल ए सी की आ गई है। ठीक है अब मुझे बी सी फाइंड करना है। तो करता हूँ मैं बी सी फाइंड। तो करते हैं बी सी बी मुझे कोई मैट्रिक्स दिया था इसकी वैल्यू क्या थी 0 1 1 एंड 1 0 2 एंड 1 2 0 ये थी। सी दिया था मुझे कोई 2 माइनस 2 3 ये थी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करते हैं मल्टीप्लाई 0 की 2 में करेंगे 0 आएगा 1 की -2 में करेंगे तो -2 आएगा 1 की 3 में करेंगे तो +3 आएगा 1 की 2 में करेंगे तो 2 आएगा 0 की -2 में 0 आएगा ये इधर 6 आएगा 1 की 2 में 2 आएगा -4 आएगा +0 आएगा। तो ये इतना आ गया मेरा ये मेरा 1 8 -2 ये मेरी आ गई वैल्यू किसकी बी सी की 1 8 -2। अब मुझे क्या फाइंड करना था ए प्लस बी ये करना था ये भी फाइंड करना था मुझे ए प्लस बी इंटू सी। तो सबसे पहले मैं ए एंड बी को जोड़ूंगा ऐड करूंगा फिर सी की मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए क्या था मेरा
ये था मेरा 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0 एंड बी क्या था 0 1 1 1 0 2 1 2 0। ये बीच में ऐड का निशान था, ऐड का साइन है प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, ए प्लस बीच में इन दोनों का ऐड ही तो करना है ना। अब ये ब्रैकेट है एंड इधर क्या है सी, सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास -2 -2 3, ये थी 2 -2 3। अब मुझे इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 7, ये 8, ये -5, ये 0, ये 10, ये 8, ये -6, ये 0, इतना आएगा मेरा। एंड इधर क्या है मेरा 2 -2 3, राइट। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 0 की 2 में करेंगे 0, 7 की -2 में 14, 8 की 3 में करेंगे तो 24, -5 की 2 में -10, 0 की -2 में -0, 10 की 3 में करेंगे तो +30, 8 की 2 में 16, -6 की -2 में +12 +0। तो ये आया मेरा, ये कितनी वैल्यू आई मेरी, ये आई मेरी 10 20 28। तो ये आई मेरी a + b × c की। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था मुझे, ये करना था a + b × c। ये तो मुझे वैल्यू फाइंड हो गई, ac + bc की वैल्यू और फाइंड करनी है मुझे, क्योंकि ac भी फाइंड हो गई एंड bc भी फाइंड हो गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो करते हैं ऐड। तो नाउ लिख देंगे, नाउ AC + BC। AC क्या आया था मेरा, AC की वैल्यू आई थी मेरी 9 12 30 एंड प्लस BC की क्या वैल्यू आई थी 1 8 -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा, ये 20 आएगा, ये 28 आएगा। तो ये आ गई मेरी AC + BC की वैल्यू। अब देखो AC + BC एंड A + B × C, ये A + B × C एंड AC + BC ये इक्वल आ गए 10 20 28 10 20 28। तो मुझे ये तो प्रूव करना था, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A + B × C इक्वल होगा AC + BC के, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 मेरा सोल्व हुआ। अब लास्ट एग्जाम्पल बचा है एग्जाम्पल नंबर 18, तो उसे भी हम सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 हमारा कंप्लीट हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ चलते हैं अब। तो देखते हैं क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। ये है मेरा इफ A = 1 3, A कोई मुझे मैट्रिक्स दिया है 2 -2 4, 2 -2 2 है, ये 2 -2 2, ये 3 1 1, ये है मेरा A कोई मैट्रिक्स है ये, राइट। तो ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18। इफ़ A = कोई मैट्रिक्स है ये, देन प्रूव दैट A³ - 23A - 40I = 0 के प्रूव करना है। तो मुझे A³ की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। A³ मेरा कैसे फाइंड होगा, मैं रफ समझा देता हूँ पहले। अगर मैं A² × A करूँगा तो A³ आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे A² की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इसकी A में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी मेरा A³ आ पाएगा।
और ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था। इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। ये मेरा सब बेसिक में पढ़ाया हुआ है, पिछली वीडियो देख लीजिए मेरी, इस एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक की। तो सबसे पहले मुझे ए क्यूब फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी तो ए क्यूब फाइंड होगा, होगा नहीं होगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए की 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये 1 3 4 2 -2 2 3 1, ये ए है। एंड इसकी एक और बार मल्टीप्लाई होगी, 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, ये है मेरा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 की 3 में करेंगे 6 आएगा, 3 की 4 में करेंगे 12 आएगा, 1 की 2 में 2 आएगा, 2 की -2 में 4 आएगा, 3 की 2 में करेंगे 6 आएगा, 1 की 3 में करेंगे 3 आएगा, 2 की 1 में करेंगे 2 आएगा, 3 की 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 की 1 में करेंगे तो 3 आएगा, -2 की 3 में करेंगे तो -6 आएगा, 1 की 4 में करेंगे तो +4 आएगा, 3 की 2 में करेंगे तो 6 आएगा, -2 की -2 में करेंगे तो +4 आएगा, 1 की +2 में करेंगे तो +2 आएगा, 3 की 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और इधर -2 आएगा, इधर 1 की 1 में +1 आएगा, इधर 4 की 1 में करेंगे तो 4 आएगा, इधर 2 3 6, इधर 4 आएगा, एंड इधर 8 -4, 2 की -2 में करेंगे तो -4 आएगा, 1 की 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 4 की 3 में करेंगे 12 आएगा, 2 की 1 में करेंगे +2 आएगा, 1 की 1 में करेंगे तो +1 आएगा। तो इतना आ गया। अब मैं इन्हें ऐड कर दूंगा, 6 1 7, ये तो मेरा 19 आ गया, ये मेरा -8 आ गया, ये 8 आ गया, 9 1 2 90 -8। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये तो 4 आएगा, क्योंकि 6 2 में से -4 करेंगे तो -2 + 6 4 होगा, 8 आएगा, ये 3 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये 12 आ गया, ये इधर आ गया 8, ये इधर आ गया 14, ये इधर आ गया मेरा -4 + 2 -2 बचेगा तो 6 आ गया, 15 आ गया। तो इतना मेरा ए स्क्वायर फाइंड हुआ, 19 1 40 14 4 12 6 8 8 15। अब मुझे तो ए क्यूब फाइंड आउट करना था, नहीं करना था। तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए मैं ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई दोबारा ए से करूँगा, नहीं करूँगा, अरे बोलो। तो ये मेरा ए स्क्वायर कितना था, 19 1 14 4 12 6 8 8 15। ए कितना था मेरा, 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। अब मेरा ए क्यूब फाइंड होगा, तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट। तो ये मेरा 19 आएगा, ये मेरा 12 आएगा, ये 32 आएगा, ये 38, ये -8, ये 16, ये 57, ये +4, ये +8, इधर 1 +36 +32, इधर 2 आएगा, इधर -24, इधर 16 आएगा, और जब मैं इसकी इसमें करूँगा तो 3 में 3 आएगा, इस 12 आएगा +8 आएगा, ये 14 +18, 15 की 4 में करूँगा 60 आएगा, 28 आएगा, -12 +30 तो 42 +6 +15। ये आ गया मेरा मल्टीप्लाई करके। अब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो मेरा
ए क्यूब फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो 33 आएगा इधर, 314 415 और एक हासिल तो 6। इधर देखो, इधर 60 में से 8 बचेगा, वो भी प्लस का, तो 38 में 8 ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 46। इधर मेरा 12 9 6 69 आएगा। इधर 37 9 6 69 आएगा ये भी। ये मेरा -22 प्लस -6 आएगा। ये इधर मेरा 823 आएगा। इधर मेरा इन्हें ऐड करेंगे तो 60 80 में 8 ऐड करो 88, 88 में 4 ऐड करो 92 आएगा। तो इधर मेरा आएगा 58 में 12 माइनस करेंगे तो 46 आएगा मेरा। 42 प्लस 6 8 48, 48 में 15 ऐड करो 63 आएगा। तो ये मेरा ए क्यूब आ गया। अब मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे ए क्यूब की वैल्यू फाइंड हो गई नहीं हो गई, तो मैं LHS लेके चलूँगा और ये 0 प्रूव कर दूँगा। तो चलते हैं, मैं यहाँ ले लेता हूँ LHS। ये ले ली मैंने LHS, राइट। क्या थी मेरी LHS? ए क्यूब -23A -40I, ये थी मेरी। सबसे पहले ए क्यूब मुझे फाइंड आउट हो गया था, तो ए क्यूब की वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ। कितना आया था मेरा ए क्यूब? ये था मेरा 63 69 92 46 -6 46 69 23 63। ये था मेरा ए क्यूब। तो मेरी ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट थी, अभी मैंने करी थी, तो मैंने ए क्यूब की वैल्यू रख दी है। अब मैं ये -23 है तो इसे 23 लिख देंगे। एंड ए मुझे कोई मैट्रिक्स दिया था, तो ए की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ। कितनी थी? 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। अब मैंने आपको बताई थी कि आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतनी होती है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो अब मैं सॉल्व करूँगा, ये तो ऐसे ही लिख दूँगा मैं। इधर 23 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा एंड 40 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा। 46 -6 46 69 23 63। इसकी मल्टीप्लाई बेसिकली हर एलिमेंट में होगी, तो मैं कर देता हूँ। 23 9 6 92 6 4, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। -4 6 4 6 एंड -4 6 ये आएगा, राइट। अब इसकी 69, इसकी 23, इसकी भी 23। अब -40 के अंदर करेंगे तो ये 40 इधर आएगा। 40 की कर रहा हूँ मैं। 0 0 0 40 0 0 0 40। तो ये मेरा इतना आ गया। अब मैं इसे आगे सोल्व करता हूँ, देखते हैं 0 मिलता नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो हमने कहीं गड़बड़ कर दी। तो 63 में से ये -2 3 सब्ट्रैक्ट करो, -2 3, फिर -40 सब्ट्रैक्ट करो। 46 में से 46 सब्ट्रैक्ट करो ये, फिर 0। 69 में से -69 -0, फिर 69 में से 69 -0, -6 में से क्या करेंगे? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +46 -40 एंड -23 है, 23 है,
-23 करेंगे एंड -0, ये 92 -92, ये यहाँ 0 है, इधर 46 -46 माइनस करेंगे ना क्योंकि बीच में माइनस है, इसके भी तो इसे -46 में से 46 में से 0 एंड 63 में से 623 एंड 23 में से 40। तो इसे सोल्व करो कितना आएगा। जब मैं इसे, ये भी 63 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये आ गया मेरा जीरो मैट्रिक्स। तो मुझे ये तो प्रूव करना था इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इक्वल आ गया RHS के, तो मुझे यही प्रूव करना था, तो मेरा हो गया हैंस प्रूव्ड, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19 बहुत ही सिंपल है, एग्ज़ाम में नहीं आता है तो आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, तो आप खुद कर सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए आपको एंड अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये कहाँ से करे थे आज हमने, 14 से करे थे ना। तो ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 14, ये है 15, ये है मेरा 16, एंड ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 16, ये है एंड ये, एंड ये है, ये एग्जाम्पल नंबर 16 यहाँ ख़त्म हुआ है। अब मेरा एग्जाम्पल नंबर 17 है एंड इधर भी देख लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 17। बहुत ही छोटे छोटे सवाल थे। असली खेल तो इंटीग्रेशन में आएगा 7th चैप्टर में एंड कुछ 6th 5th से शुरू होगा असली खेल। एंड ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये है, ये एग्जाम्पल नंबर 18 है एंड यहाँ ये ख़त्म हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को।